बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नए सवाल के साथ एफएफए का मॉक चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एट 1st April 20x8, Ribbon Co had a 300,000 6% loan notes in issue. On 1st June 20x8, Ribbon Co issued a 500,000 9% loan notes. On 1st January 20x9, Ribbon Co repaid the 300,000 6% loan notes in full. What figure should appear in the statement of profit and loss for finance cost for the year ended 31st March 20x9? तो हम ये पूरा पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखें, इसी पेपर में हमें एग्जामिनर ने स्टार्ट में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें हमने फाइनेंस कॉस्ट को डील किया था। उसमें सिर्फ उसने ये पूछा था कि बताओ फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है। और इस सवाल में वो क्या कह रहा है? इस सवाल में वो कह रहा है कि फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करना भी आपको आती है कि नहीं। तो हमें ज़रूर आती है, अगर नहीं आती तो अगले ही चंद मिनटों में आप ये फाइनेंस कॉस्ट फाइंड करना सीख लेंगे। तो क्या कहता है? कहता है एट 1st April हमारे पास कितना लोन था? 1st April पे हमारे पास कितना लोन था? 300,000। और हमने कब वापस कर दिया? 1st January 20x9 ये लोन वापस कर दिया। तो याद रखो, जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टाइम पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। किस पे? आउटस्टैंडिंग पे। तो आउटस्टैंडिंग ये लोन कब रहा? तो आप 1st April से लेके 31st December तक मंथ गिन लें तो कितने मंथ्स बनते हैं? फर्स्ट क्वार्टर माइनस करना है तो 3 महीनों का क्वार्टर होता है, तो 9 मंथ्स बनते हैं। तो हम कैसे लेंगे? 3 लाख का 300,000 का 6% इंटू 9/12। 300,000 multiplied by 6% into 9/12, what will you get? 135,000। नहीं, दोबारा चेक करें। 300,000 का 13,500 आना चाहिए। 300,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06 करना है, 0.6 नहीं करना। 0.6 का मतलब 60% है। तो ये आ गया 13,000। टोटल हमारे पास आ जाएगा 13,500। चेक भी कर लें आप। 300,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06 इंटू 9/12, 13,500। अब एक और लोन भी है। वो लोन कौन सा है? यहाँ पे भी सवाल ख़त्म नहीं हुआ था। एक और लोन क्या है? कहता है ऑन 1st June 20x8 रिबन को इशूड अ 9% लोन और उसकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? 500,000। तो जून से लेके मार्च तक कितने महीने बनते हैं? गिन लेते हैं। जून और 6 मंथ्स, ईयर एंड के 7 मंथ्स हो गए। 7 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स और, तो 7 और 3 10। तो टोटल कितने मंथ्स बन गए? 10 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम 500,000 मल्टीप्लाई बाय 9% विच इज़ 0.09 करना है इंटू 10/12। तो आपके पास आ रहा है 37,500। अब आप क्या करेंगे? अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर आपको ऐड करना नहीं आता, आपके पास ज़रूर कैलकुलेटर होगा, और उसको भी डेप्रिसिएट करें। उसको ज़रा हिला लें, वो डेप्रिसिएट भी होगा और आपके पास सही वैल्यू भी आ जाएगी। और सही ऑप्शन है 51,000। तो आपने देखा कि हमने एक लोन पहले से लिया हुआ था और हमने ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया। तो जितने मंथ्स वो आउटस्टैंडिंग रहा उतने मंथ्स का हमने क्या लिया? उतने मंथ्स का हमने इंटरेस्ट लिया। और एक न्यू लोन लिया। जो न्यू लोन था उसको लिए हुए अभी 10 माह हुए, तो 10 माह का हमने इंटरेस्ट को क्या बनाया? फाइनेंस कॉस्ट बनाया। और यही तो एप्लीकेशन है अक्रूवल कंसेप्ट की, जिस पीरियड से रिलेट करता है। हमने ये नहीं देखना कि दिया है या नहीं दिया, पीरियड से रिलेट कर रहा है तो शुड बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।